रायपुर से खबर है। विद्याचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 50 में वोटिंग मशीन हैंग हो गई। अमली डी स्थित शासकीय स्कूल में वोटिंग मशीन हैंग हो गई। आधे घंटे से लोग मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। मतदान पर्ची ढूंढने में परेशानी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है। देखिए, पहले से ही तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है, तमाम तैयारी की जाती है, बावजूद इसके ये बड़ी लापरवाही कह लीजिए सामने आई है। अमलीडीह स्थित शासकीय स्कूल में वोटिंग मशीन हैंग होने के कारण लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि इतनी देर से वो इंतजार कर रहे थे कि सबसे पहले वोट कास्ट करके अपने जरूरी कामों को निपटा सके, लेकिन अब मशीन हैंग होने के चलते उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, देरी लग रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। विद्याचरण शुक्ल वार्ड 50 की मशीन हैंग हो गई है। मतदान पर्ची ढूंढने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, आज तमाम मुद्दों को अपने ध्यान में रखकर वोट कास्ट करते हुए ये लोग, और 15 तारीख को मतगणना, तस्वीर साफ होगी कि आखिर शहर सरकार किसकी बनने जा रही है। तो देखिए, इस बार के चुनाव जो है मतदाता ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान कर रहे हैं। महापौर के लिए 79, पार्षद के लिए 1889 और अध्यक्ष पद के लिए 606 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। कड़ी टक्कर, टफ फाइट कहेंगे इस बार। सभी निकायों में मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर मशीन हैंग हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन पर भी एक बार फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से पहले तमाम मॉक ड्रिल कह लीजिए वो किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके मशीन आखिर कैसे खराब हुई। तो ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी है रायपुर से। लक्षिका का रुख करते हुए जान लेते हैं, लक्षिका क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि 1 घंटे का समय बीत चुका है, अभी क्या तस्वीरें वहां की? आप वापस आ चुकी थी जनता में जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राजधानी रायपुर में सुबह से ही वोटिंग के लिए काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और देखिए, 9 से 9:15 बजे का समय हो चुका है और महापौर की जो प्रत्याशी है मीनल चौबे, उन्होंने भी वोट डाल दिया है और उनसे बातचीत भी हमने की है। और इसके अलावा अगर मतदान केंद्र की बात करें तो देखिए, मीनल चौबे के जो पति हैं छगन चौबे, वो सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे और एक जगह जो है एक बूथ है, सीधे उन्हीं की तस्वीर मैं दिखाऊंगी, वहां पर वो पहुंचे हुए थे और उस बूथ में उन्होंने ये आरोप लगाया था और सीधे उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां पर कांग्रेस का बटन दबाने के लिए कहा जा रहा था। ये जो है तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो है मीनल चौबे ने भी मामले में बयान दिया है। तो देखिए, इस तरीके से जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी सुबह का समय हुआ है, 1-2 घंटे भी वोटिंग को पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही है। हालांकि यदि मीनल चौबे की बात करें तो उन्होंने अपना वोटिंग पूरा कर लिया है। न्यूज़ 24 से भी खास बातचीत की है और इस बार पूरी उम्मीद जताई है। सुबह उन्हें देखा गया कि पूजा अर्चना करके वो यहाँ पर बूथ पर पहुंची हुई थी और लोग भी काफ़ी यहाँ पर उत्साहित हैं। हालांकि देखिए, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, लाइनें धीरे धीरे लंबी होते जा रही हैं और बातचीत कर लेंगे उनसे भी कि भैया सुबह से ही मतदान देने के लिए आप लोग पहुँच चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कैसा रुझान है, क्या लग रहा है इस बार किसके साथ? अब देखिए, जिसने 5 साल जो काम किया है ना, तो पब्लिक बिल्कुल उसके साथ में है और इस बार बहुत लोगों को बदलाव की भी उम्मीद है, तो हम तो बदलाव के साथ में हैं। बदलाव के साथ में आप भैया? हम भी जो इन 5 सालों में जिन्होंने काम किया है उस पे ही वोट देंगे। अच्छा, किस प्रकार का काम देख रहे हैं आप? हमने रोड चौड़ीकरण देखा और नाली की सफाई और पानी व्यवस्था सही है कि नहीं है? व्यवस्था हमारे इलाके में तो सही लगी मुझे। आपके इलाके में सही हाँ। है, तो उसके आधार पर आप वोट करेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं भैया? कोई मुद्दा नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देंगे। जिसके बारे में सोच रहे हैं कि जो अच्छा करता है उसको आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन प्रत्याशी है यहाँ?
यहाँ पे प्रत्याशी का नाम नहीं है, उसके ऊपर है, अपना जो निशान है उसके ऊपर जा रहे हैं हम। अच्छा, निशान के ऊपर जाएंगे जी। तो पंजा या फिर कमल, क्या इस बार किसका रुझान आपको? ये गुप्त मतदान है। ये गुप्त मतदान है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? शहर की साफ सफाई होनी चाहिए, नाली वगैरह ठीक ठाक होनी चाहिए, इसी मुद्दे हैं। बिल्कुल ठीक है लक्षिका, देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं पर बदलाव के संकेत है तो कहीं पर गुप्तदान करने की बात की जा रही है। आप बने रहिए, अपनी नजर भी बनाए रखिएगा, क्योंकि इस बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। रामकुमार यादव हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हैं, रायगढ़ से भी हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश का रुख करते हुए जान लेते हैं, नरेश क्या तस्वीरें हैं फिलहाल वहां की, कितना उत्साह मतदाताओं में? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है, एक बार फिर नरेश का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अंबिकापुर चलते हुए रामकुमार यादव से जान लेते हैं। रामकुमार, आपके पीछे महिलाएं नजर आ रही है, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि गेम चेंजर के तौर पर महिलाओं को देखा जा रहा है, चाहे मैदान में उतरी महिलाएं हो या फिर वोट कास्ट करने जो महिलाएं पहुंच रही है वो हो, और फर्स्ट टाइम वोटर्स के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, कितने वो जागरूक नजर आ रहे हैं वहां पर? तो तकनीकी कारणों के चलते बार बार संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर लक्षिका का रुख करते हुए जान लेते हैं। लक्षिका, महिला वर्सेस महिला रायपुर में नजर आ रही हैं और महिला ही गेम चेंजर के तौर पर दिख रही हैं, क्योंकि मीनल चौबे बीजेपी से और दीप्ति प्रोमद दुबे जो है वो कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है। अब महिला वर्सेस महिला में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए महिला वर्सेस महिला, और महिलाओं की यदि बात की जाए तो काफ़ी सारी योजनाओं की बात होती है। इसमें महातारी वंदन योजना अक्सर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आती है। ये हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा। और क्योंकि देखिए महिला महापौर इस बार लोगों को चुनना है, जो है मैडम मेयर बनने वाली हैं इस बार, और लोगों में एक अलग ही जो है उत्साह है, खास करके महिला वर्गों में। ये यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है इस बार वोट करने के। दीदी, क्या नाम है आपका? नमिता बुकचे। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, आप महिला महापौर चुनने वाली हैं? चलो सभी ठीक है। सभी ठीक है। हाँ। तो महिला महापौर बनेंगी, क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं आपकी, महिलाओं के लिए काम किया जाए? काम तो करते ही है वो, हाँ सभी लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं थी। हाँ, कुछ विशेष आपके मुद्दे की सड़क, नाली, पानी? नहीं, वो भी ठीक है हमारे इधर सब। आपके क्षेत्र में सब? हम हमारे इसमें सब ठीक है भैया, आज तक। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए और ये महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? वोट देने आई हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगी आप? देखते हैं अंदर जाके, देखती हैं। ठीक है लक्षिका, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस मतदान केंद्र पर, पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से रायगढ़ का रुख करेंगे, नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, जीवर्धन चौहान वर्सेस जानकी काटजू, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए हिमानी, सबसे पहले आपको बता दूं, रायगढ़ में महापौर प्रत्याशियों में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। इस बार जो निर्दलीय है वो समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि जीवर्धन चौहान की जब बात करें तो उनके पीछे ओपी चौधरी लगे हैं, जो लगातार यहाँ मतदान केंद्रों में जाकर उनकी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार मतदाताओं को बता रहे कि विकास की अगर गाथा लिखनी है तो यहाँ जीवर्धन चौहान को ही जिताएं। मेरे ठीक पीछे मतदाता खड़े, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या लेके वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो न्यूज 24 का स्वागत करते हैं। और रायगढ़ में जैसा कि नगर निगम चुनाव में मूलभूत समस्याएं जो होती है, बिजली, पानी, सड़क की, उन बातों को लेकर यहाँ के विधायक, वित्त मंत्री, उन्होंने काफी काम किया है। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने काफी कार्य किया और उस कार्य को सारे मतदाता सराह रहे हैं और उसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी की लगता है बढ़त पूरी तरह से रायगढ़ नगर निगम में। महत्वपूर्ण बात है, लगातार बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास को लेकर जिस प्रकार के लोगों में आक्रोश है, तो आप अगर अपना मत उपयोग करेंगे तो
तो क्या दिमाग में चल रहा है कि वाकई विकास के नाम पे वोट होगा कि इस बार सिंबल के नाम पे? नहीं, विकास के नाम पे बिल्कुल वोट होगा, क्योंकि विकास हमने देखा है 1 साल में नालंदा परिसर, अक्सी जोन, कमला नेहरू पार्क का जीर्णोद्धार सहित बहुत सारे कार्य जो कि रायगढ़ में हुए हैं। तो विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर पूरे लोग आज ठीक है, को वोट कर रहे हैं, विकास पे ही वोट कर रहे हैं। ठीक है, रायगढ़ में यानी कि विकास पर वोट यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि 15 तारीख को क्या तस्वीर बनती दिखेगी। आप बने रहिए और अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। चूंकि रामकुमार यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबिकापुर से, रामकुमार का रुख करते हुए जान लेते हैं। रामकुमार, बीजेपी से यहाँ पर मंजूषा भगत जी है और कांग्रेस से अजय तिर्की मैदान में है। कितना कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है? लोगों के मन में क्या है? विकास के मुद्दे हैं या फिर कोई समीकरण बनाते हुए लोग ध्यान में रखकर वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आज? जी बिल्कुल, बता दूं इन दोनों के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि 2014 में भी इनकी जो आपस में टक्कर हो चुकी थी, जिसमें मंजूषा भगत जी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस वक्त जो है जीत का काफी कम का आंकड़ा था और अभी जो मंजूषा भगत वो काफी अस्वस्थ है कि उन्होंने जो पूर्व में गलतियां दोहराई थी वो इस बार नहीं होगी और वो इस बार भारी मतों से जीत करके आ रही हैं। और जहां तक रहा जातिगत समीकरण का, तो जो दोनों ही जो इस कास्ट से आते हैं वो काफी संख्या में बहुतायत में सरगुजा में मौजूद हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जातिगत समीकरण है दोनों की तरफ ही पॉजिटिव है। और मैं बता दूं आपको, सरगुजा की जो जनता, अंबिकापुर की जो जनता है वो विकास के मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि जो कार्य हुए हैं 10 वर्ष में, जनता इसे भी देख रही है और नए चेहरा है मंजूषा भगत जी का, उसको भी मौका देने की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो बदलाव की स्थिति भी चाह रहे हैं और कहीं जो है कि जो विकास के कार्य हुए उसे देख करके मतदान का अपना प्रयोग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम जो बूथ में पहुंचे हुए थे, जहां मंजूषा भगत जी ने अपने मत का प्रयोग किया, वहां काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि मंजूषा भगत वोट कास्ट कर चुकी है, काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं। आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सुरेश परतागिरी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश का रुख करते हैं और जानते हैं वहां पे अति संवेदनशील इलाकों में सुरेश क्या व्यवस्था की गई है, वोट प्रतिशत, क्योंकि 1 घंटा बीत चुका है, क्या वहां पर तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही हैं? मतदाता कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने, तो बीजापुर के जो 14 नंबर वार्ड है यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे मतदान यहाँ पे जो है अपना वोट देने के लिए खड़े हैं और इधर लंबी कतारें हैं। आप देख रहे हैं ये पूरी महिलाएं हैं जो उत्सुक के साथ आज अपना मतदान जो है अपने सरकार चुनने एक तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सुबह से लगभग 8 बजे से ही देख रहे हैं आप, ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। मैं बात करूं तो जो बीजेपी से है तो इनकी बात करूं तो गीता सोम पुजारी हैं प्रत्याशी, और वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं तो यहाँ पर सुनीता हिमला है। तो सीधा सीधा यहाँ टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है और लगातार यहाँ पर अपना जो नगर का सरकार चुनने के लिए एक तरह से यहाँ पर जो मतदान है वे लगे हुए हैं। सुबह से ही लंबी कतारें सुरेश, बिल्कुल हम देख रहे हैं इन लंबी कतारों में महिलाओं की संख्या भी बाखूबी देखी जा रही है। और आप ये भी बताते जाइएगा कि निर्दलीय कितना खेल बिगाड़ सकते हैं, किसको नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ मैं एक तरह से बात करूं तो बीजापुर में जो है यहाँ पे जो निर्दलीय हैं वे एक तरह से यहाँ पर नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पर टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस में है। तो एक यहाँ बात करूं तो एक नगरीय निकाय क्षेत्र है जहाँ पर 15 वार्डे यहाँ पर हैं। तो 15 वार्डों में आज सभी मतदान केंद्रों में यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। मतदान टीम और इस सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं। लगातार जो है यहाँ पर सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मतदान जो यहाँ पर खड़े हैं एक तरह से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगे हुए हैं। जी, बात करने की जरा सुरेश कोशिश कीजिए लोगों से, क्या क्या मुद्दे वो अपने ध्यान में रखकर वोट कास्ट करने पहुंचे हैं यहाँ? बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे। हाँ सर, कैसे सरकार चुनना चाहेंगे, किस तरह का सरकार होना चाहिए सर? हमको अच्छा सरकार बनाना है, इसलिए 8 बजे से लगे हैं यहाँ पर वोटिंग। सुबह से आए सर? सुबह से आए 8 बजे से, लेकिन 8 ऐसा लग रहा है सर यहाँ पर
पहुंचे? अच्छा, यहाँ तो अच्छा खासा भीड़ है। यहाँ पर पहले से आए थे, मशीन थोड़ा खराब चल रहा था, उसके बाद दूसरा मशीन बचे। अच्छा, यहाँ मशीन भी खराब हुआ था क्या? मशीन खराब हुआ था थोड़ी देर के लिए, बस दारू संचालित हो गया। फिर अभी वोटिंग चालू है। अभी वोटिंग चालू है? लाइन में खड़े हैं 8 बजे। अच्छा, 8 बजे से खड़े हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे लगे हैं जो मतदान करने के लिए। और भी हम लोग जानते हैं। भैया, कैसे लग रहा है, कैसे सरकार चुनना चाहेंगे? ऐसा सरकार चाहेंगे जो अपने हिसाब से बात करे। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? नाली है, बिल्कुल। कितने बजे से पहुंचे भैया मतदान करने के लिए? 8 बजे। देखिए, ये जो है बिल्कुल लंबी लंबी कतारें बता रही है कि मतदाताओं में कितनी जागरूकता है, कितनी उत्सुकता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं जब भारी संख्या में कहते हैं मतदाता पहुंचते हैं मतदान केंद्रों पर, तो कोई बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। प्रदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप से जान लेते हैं, प्रदीप क्या तस्वीरें हैं फिलहाल वहां पर? देखिए, हम इस वक्त मौजूद है कवर्धा शहर के 43 नंबर बूथ पर, जहां ये डिप्टी सीएम कुछ देर बाद यहां मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बूथ जो है लगातार लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब कुछ देर पहले यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी भाजपा के जो कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी इस बूथ में आए हुए हैं। लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक सशक्त सरकार और बेहतर सरकार पालिका में बनाने की जो है अपील करते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, हालांकि लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, तो मतदान करने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमारे साथ जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, आप सबसे पहले बताइए, जब हम बच्चे थे, जब एग्जाम देते थे तो हमारे मन में एक डर होता था। आप एक लोकतंत्र के एग्जाम दे रहे हैं, कुछ देखिए, डर किस लिए होता है? आदमी जब अच्छा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। जब मेहनत कठिन होता है, परिश्रम लगन से करते हैं, पूरी मजबूती के साथ मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने वालों की कभी कोई पराजय नहीं होता। मेहनत करने वालों का केवल विजय होता है। और हम लोगों ने जो मेहनत और परिश्रम किया है 8-10 दिन में, वो निश्चित तौर से कवर्धा की जनता के पास हम गए हैं, आशीर्वाद लिए हैं। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर नहीं बचा है जहां पर हम आम जनता से आशीर्वाद। हालांकि आपकी आवाज से जाहिर हो रहा है कि लगातार आप 10 से 12 दिनों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास गए हैं और जनता का किस ढंग से जो है आपको समर्थन मिला, कितना भरोसा है जीत को लेकर आपको? निश्चित तौर से कवर्धा की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधा को हम और सुदृढ़ता के साथ और मजबूती के साथ कवर्धा में कैसे लागू कर सकें, इस मुद्दे को लेकर हम जन तक गए हैं। कवर्धा की जो विकास मॉडल जो पेश किए हैं, जो 1 साल में विकास पुनः गतिमान हुआ है, उस विकास मॉडल को लेकर हम आगे बढ़े हैं और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है, मजबूती के साथ आशीर्वाद दे रही है। क्या लगता है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, तो क्या नगर पालिका में भी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। आज देश की जनता और हमारे शहर की जनता जान चुकी है, जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी राज्य में सरकार हो, भैया उसी की सरकार पालिका में बनाएंगे, तब विकास होगा और लोगों की समस्या का समाधान होगा। न्यूज़ 24 की ओर से आप मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर से तुरंत निकलें, मतदान केंद्र पर जाएं और अधिक से अधिक वोट प्रतिशत को बढ़ाएं, वोट करें। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करना आवश्यक है और वोट उसको करें जो विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो आध्यात्म और काम कर रहे हैं, ऐसी पार्टी को वोट करना चाहिए। ये निवेदन करने में आज बूथ पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा। रामकुमार यादव भी अंबिकापुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामकुमार यादव का भी रुख करते हुए जान लेते हैं। रामकुमार, अंबिकापुर में निर्दलीय किसका कितना खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं और क्या तस्वीरें बनी हैं? 1 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या अभी भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और ये उम्मीद लगाई जाए कि अभी आने वाले वक्त में ये कतारें और लंबी हो सकती है? जी
जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। मैं बता दूं आपको, अभी तो अंबिकापुर की जो जनता है वो निकली हुई है वोट करने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए थोड़े से समय के बाद, जैसे ही 10 के बाद का जो टाइम होगा, उसके बाद जो लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जाएगा। क्योंकि बता दूं आपको, जहां तक आपने जो पूछा सवाल निर्दलियों की, तो निर्दलीय जो है वो कुछ खासा असर यहाँ सरगुजा में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये है कि कुछ हिस्सों में जो है कि निर्दलीय जो है वो समीकरण जो बिगाड़ सकते हैं। जीत हार का जो है वो पार्षदों को जो बीच उतरे हुए हैं निर्दलीय, वो पार्षदों को जीत हार में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ की जनता की, तो जनता जो है वो लगातार वोट करने पहुंच रही है। लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे हालांकि जो अंदर वोटिंग हो रहा है, जो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अंदर जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं, और महिलाएं जो हैं खासतौर पे यहाँ पे आ रही हैं, पुरुष जो है वो भी पहुंच रहे हैं और वोटिंग में अब बढ़ चढ़कर जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं। रामकुमार, कौन कौन गणमान्य लोग इस जहां पर आप मौजूद हैं उस वार्ड से अपना वोट कास्ट करेगा? कुछ देर में जो यहाँ के हमारे कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं अजय तिर्की जी, वो पहुंचेंगे कुछ देर में। ये उन्हीं का बूथ नंबर है, क्रमांक 4 है, वार्ड नंबर 4, यहाँ पे आएंगे वो। ठीक है, आप बने रहिए, अपनी नजर बनाए रखिएगा। सुरेश परतागिरी का रुख कर लेते हैं। बीजापुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लंबी लंबी कतारें भी उनके दोनों ओर देखी जा रही है, चाहे महिलाएं हो बुजुर्ग हो। सुरेश से ये भी जान लेते हैं, अन्य सालों के मुकाबले इस साल जिस तरह से लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या इन कतारों को देखकर संकेत मिल रहा है, क्या अंदेशा जताया जा रहा है? सुरेश से मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ समेत पूरे जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव, बीजापुर में भी एक तरह से नगर पालिका है जहां पर अध्यक्ष पद के दावेदार कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक यह बात यहाँ निकल के आ रही है कि बीजापुर की बात करूं तो यहाँ पे जो है व्यवस्था जो है पहले की अपेक्षा अभी बेहतर है, इसलिए भी। और सुबह जो समय है वो 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का रखा गया था। और उसके बाद भी देखिए महिलाएं हैं तो कितनी उत्सुकता साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार लंबी लंबी लाइनें खड़े होकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं सीधा। कैसा सरकार चुनेंगे आप? अच्छा सरकार चुनेंगे, जो बेहतर करेंगे उन्हीं को चुनेंगे। इससे पहले कितनी बार वोट कर चुके हैं? 2 बार। ये तीसरी बार है। हाँ। तो देखिए ये तीसरी बार वोट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके आप बने रहिए। सहयोगी प्रदीप का भी रुख करते हैं, प्रदीप से जान लेते हैं। प्रदीप, कौन कौन गणमान्य लोग वहां पर पहुंच चुका है, अभी तक वोट कास्ट कर चुका है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए ये जो बूथ क्रमांक 43 है और ये काफी वीआईपी बूथ माना जाता है, क्योंकि शहर के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं या व्यापारी हैं, ये तमाम लोग जो है यहाँ मतदान करने के लिए, अपना मताधिकार करने के लिए पहुँचते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा और गृह मंत्री, ये इसी बूथ पर मतदान करने के लिए थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे। क्या बताया जा रहा है प्रदीप? हालांकि उनका जो प्रोटोकॉल जो जारी हुआ था वो तो लगभग 9 बजे के करीब हुआ था, लेकिन लोगों से मिलने और जुलने की वजह से अभी थोड़ा से लेट चल रहे हैं। अब कुछ देर बाद ही डिप्टी सीएम आने की जो है संकेत हमको मिल रही है और लगातार मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है तो अभी लोग थोड़े से कम है। जैसे जैसे सूरज चढ़ते जाएंगे तो लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और साफ तौर से यही कह रहे हैं कि लोग जो है बड़े उत्साह दिख रहे हैं। लोग एक सशक्त सरकार पालिका में बनाने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, अगर वहां के समीकरणों की बात की जाए तो क्या समीकरण यहाँ पर इन चुनावों में देखने को मिल रहे हैं? देखिए अगर अपन समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प मुकाबला है। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है संतोष यादव, जो भक्कू के नाम से काफी मशहूर है कवर्धा शहर में, और बीजेपी के जो कैंडिडेट है
चंद्र प्रकाश उपाध्याय, चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी और अजय पाली है जो आप पार्टी से है, और एक निर्दलीय है। हालांकि ये दोनों जो है उतना असर नहीं कर सकता, लेकिन मुकाबला अगर कहा जाए तो बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस का ही वर्चस्व देखा जा रहा है कवर्धा शहर में। और कहीं कहीं लोग जो है जिस तरह से कवर्धा शहर में विकास हुआ है, जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली उसके बाद लगातार डिप्टी सीएम यहाँ विकास की गति को आगे बढ़ाया, तो कहीं कहीं विकास को लेकर यहाँ के लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए, सुरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर सुरेश का रुख करेंगे और सुरेश से जान लेते हैं। सुरेश, क्योंकि अति संवेदनशील इलाकों में हमेशा से देखा गया है कि एक डर का माहौल लोगों के बीच कायम रहता है। फिलहाल वो डर फिलहाल जिस तरह से लंबी कतारें लगी है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि लोग कितने जागरूक हैं और इस लोकतंत्र के पर्व पर किस तरह से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से आपने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व के लिए लगातार लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच हैं, सुबह से ही पहुंचे हैं। और मैं जहां तक इस बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र की बात करूं तो बीते दिन ही एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जहां पे सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। इसके बावजूद जो है मतदान जो कर यहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं और लगातार सुबह से ही खड़े हैं और लगातार वोटिंग अपना कर रहे हैं। और इधर की मैं बात करूँ तो सुरक्षा के साथ चौबंद है, यहाँ पर इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी की गई है। यहाँ पर देखिए ये पुलिस भी काफी यहाँ पर खड़ी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लगातार यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है। एक तरह से कहूँ तो यहाँ पे हुए हैं पुलिस कर्मी से लेके जो मतदान कर्मी हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो मतदान है वे अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार उनसे जानने की भी कोशिश कीजिए कि क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर संतुष्ट हैं अभी तक जो कार्य किए गए हैं, क्या है उनके मन में। ये कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। किस सर बताएंगे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अभी बीजेपी पुनः है, तो क्या बदलाव चाहते हैं या फिर पुनः वही सरकार रहे? बदलाव चाहते हैं सर, बदलाव चाहते हैं। क्या क्या अहम मुद्दे हैं सर? जो भी सरकार आए मतलब जनता का काम करे, ठीक है, मांगे हैं पूरी करे। सुरेश, बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की सामने आ रही है। हमारे साथ शिवम मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं, शिवम का भी रुख कर लेते हैं, शिवम से भी जान लेते हैं। शिवम, यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है, लेकिन कोर वोटर्स की बात करें और साथ ही साथ उन वोटर्स की बात करें जो शायद ही कैमरे के आगे बोलने से बच रहे हैं, वो कितना गेम चेंज कर सकते हैं और कितना एंटी इनकम्बेंसी का असर नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब भी बात की जाए वोटरों से, मतदाताओं से, तो हमेशा मिलीजुली प्रतिक्रिया ही देते हैं। कोई मतदाता बोलेगा कि जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, तो कोई मतदाता भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष पर बोलता है। लेकिन निर्णयात्मक स्थिति उन मतदाताओं के साथ बनती है जो वोटर साइलेंट होते हैं। साइलेंट वोटर जो है जो बिना किसी प्रतिक्रिया के और बिना किसी संदेश के जब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उसका सीधा जो है असर मतगणना के दिन दिखता है, रिजल्ट वाले दिन दिखता है कि माहौल कुछ और था। जो है किसी विधानसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, फिर वार्ड की बात की जाए, तो माहौल चर्चाएं कुछ और होती है। लेकिन जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो उस वक्त समझ आता है कि आखिरकार जो है वोटर्स के मन में क्या था, और वो चीजें जो है प्रत्याशी के रिजल्ट पर नजर आती है। इसके साथ ही जिस तरीके से ये देखने को मिला कि अधिकतर चुनावों में जब हम माहौल के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं और एक तरीके से एग्जिट पोल तैयार होता है, लेकिन उसके ठीक जो है उलट जब नतीजे आते हैं तो उससे समझ आ जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की भी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आई है। और इसी बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए एक ना आइडियोलॉजी बन जाती है कि अगर
केंद्र में एक सरकार है, राज्य में एक सरकार है, तो छोटे चुनावों में भी एक ही सरकार होनी चाहिए क्योंकि काम आसानी से हो। हालांकि हमने कई जगहों पर ये ट्रेंड बदलते हुए भी देखा है, क्योंकि अब कांग्रेस अगर वहां पर है तो राज्य सरकार कोई और है, तो क्या इस बार वो ट्रेंड बदलता हुआ नजर आएगा, या फिर एक जो आइडियोलॉजी है लोगों की कि अगर एक ही सरकार रहेगी तो काम जल्दी आसानी से होगा, क्या दिख रहा है फिलहाल जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर लोगों की आइडियोलॉजी तो जरूर होती है कि जो सरकार केंद्र में है उसे राज्य में लाया जाए और जो सरकार राज्य में है उसे नगर निगम पर उतारा जाए और वहीं सरकार बनाई जाए। ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जिन राज्यों में उनकी रूलिंग पार्टी जो है गवर्नमेंट में रहती है, उनकी पार्टी वो जो है इस तरीके का माहौल भी बनाने की कोशिश करती है कि जब सरकार जो है शहरी क्षेत्र में भी उनकी रहेगी तो विकास दोगुनी गति से होगा। लेकिन इसका कई बार उलटफेर नतीजा भी हमने देखा है। अगर राजधानी रायपुर की ही बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 15 सालों से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते हुए आए हैं। पिछले 10 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के महापौर 2 बार से चुनाव जीतते हुए नजर आए थे, और पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार राज्य पर थी तो उस वक्त कांग्रेस के महापौर यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये बात भी होती है कि अगर सब तरफ एक तरफा नतीजा पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टी में एक तरीके से जो है अलग जो है ओवर कॉन्फिडेंस ना नजर आ जाए, और उसी के चलते जो है विकास को जो है गति देने के लिए यहाँ पर जो मतदाता है वो दूसरे प्रत्याशी को चुन करके लाते हैं, दूसरे पार्टी के, और उन्हें जो है जिताते हैं। लेकिन ट्रेंड बना रहेगा या फिर बदलाव होगा, शिवम 15 तारीख को साफ हो जाएगा। फिलहाल आप सभी सहयोगी बने रहिएगा और अपनी नजर जो है मतदान केंद्रों पर बनाए रखिएगा। क्या कुछ बदलाव वहां पर होते दिख रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या हलचल वहां से नजर आ रही है, इसकी जानकारी आप पल पल की अपडेट देते रहिए।